मान लो मिस्टर संता डिपार्टमेंटल स्टोर जो रन करते हैं आज बड़ी असमंजस में है। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है। अगर वो बराबर बराबर में अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं, अपनी दुकान को, अपने घर को, तो वो कहते हैं 1:1। लेकिन अगर एक बच्चे को उन्हें 2 हिस्से देने हो और दूसरे को उन्होंने एक हिस्सा देना हो तो उसे हम बोलेंगे 2:1। लेकिन जब इस रेशो को अकाउंट्स के ऊपर लगाया जाता है तो वो बन जाती है अकाउंटिंग रेशो। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज वो रेशियोज होती हैं जब उनको अकाउंट्स के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनके ऊपर लगाया जाए तो वो अकाउंटिंग रेशियोज बन जाती है। अब हमारे सिलेबस के मुताबिक जो हमारी अकाउंटिंग रेशियोज हैं वो आगे 4 तरह में है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन आज सबसे पहले हम जो पार्ट 1 है वो शुरू करने जा रहे हैं अपनी लिक्विडिटी रेशियोज। अब मान लो संता डिपार्टमेंटल स्टोर को आगे लेके चलते हैं। अब संता डिपार्टमेंटल स्टोर में ये देखा जाए कि अगर कितनी करंट एसेट्स और कितनी करंट लायबिलिटीज हैं और उसकी करंट लायबिलिटीज को कवर अप करने के लिए कितनी करंट एसेट्स हैं, उसको पे करने के लिए कितनी करंट एसेट्स हैं। मतलब कि अगर कोई क्रेडिटर या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई शॉर्ट टर्म लोन पैसे लेने आए तो उनको या उधार देना हो संता डिपार्टमेंटल स्टोर को, तो उन्हें ये देखना होगा कि उनको पे करने के लिए कल इस संता डिपार्टमेंटल के पास कितनी करंट एसेट्स पड़ी हैं। तो ये करंट एसेट्स को अगर हम करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है करंट रेशियो, जो हमारी बुक्स के मुताबिक आइडल रेशियो 2:1 कहलाती है। मतलब कि करंट एसेट्स अगर दोगुनी होती हैं और करंट लायबिलिटीज उसका एक हिस्सा होती है तो ये सफिशिएंट कहलाती है। तो ये है करंट रेशियो। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज जिसमें लूज टूल्स, स्टोर स्पेयर्स नहीं होते, ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। तो ये सारी आती हैं करंट एसेट्स में। अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की तो करंट लायबिलिटीज में आती हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जिसमें आती है बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट मैच्योरिटीज, ट्रेड पेएबल, बिल पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर, या फिर दूसरी करंट लायबिलिटीज जैसे इंटरेस्ट, कोई बोरिंग इनकम हो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड रहता है, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी इसमें ली जाती हैं। तो ये है करंट लायबिलिटीज। इसके बाद हम दूसरी रेशो को कवर अप करते हैं। दूसरी रेशो है क्विक रेशो। क्विक रेशो का मतलब कि लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो का मतलब है जब हम वही एसेट्स, करंट एसेट्स में से कुछ ऐसी चीजों को बाहर निकाल देंगे जो लिक्विड बन जाएंगी। लिक्विड का मतलब होता है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, जिसको देर ना लगे, तो वो लिक्विड एसेट्स बन जाती हैं। तो इसमें से कुछ एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स जो निकाल दी जाती हैं और वो बन जाती हैं लिक्विड एसेट्स, और उसको हम डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से। इसका जो आइडल रेशो है वो है 1:1, यानी कि अगर ये लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बराबर बराबर भी हो तो वो सफिशिएंट कहलाती हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्रेडिटर ऐसा आए या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई लोन, शॉर्ट टर्म लोन ऐसा हो जो फटाफट में पेमेंट करनी हो, उसको ये देखना हो कि इस कंपनी के पास कितनी लिक्विड एसेट्स है, मतलब कितनी जल्दी ये कैश में कन्वर्ट करके हमें दे सकता है, कितना कैश फ्लो ये रख के बैठा है, तो ये लिक्विड एसेट्स कहलाती है। तो लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है ये आप फटाफट से नोट कर लो: करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड एक्रूड इनकम्स। दूसरा तरीका ये है कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल दो तो आपके पास आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। तो ये लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज के साथ। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट। अब हमें ये भी पता है कि वर्किंग कैपिटल जो होती है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब जब हमें वर्किंग कैपिटल दे रखा है उसके बाद हमें टोटल डेट दे रखा है और लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, तो टोटल डेट में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेट निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज जो है वो आ जाएंगी 1 लाख माइनस 70,000। तो इसमें से जो बाकी जो बचा 30,000 हमारी करंट लायबिलिटीज आती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करंट एसेट्स में जाएंगे। करंट एसेट्स निकालने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल का ही यूज करना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जैसे हमें पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो आपने क्या करना है, करंट एसेट्स आपको निकालनी है तो आप यहाँ करंट एसेट्स रखिए। करंट लायबिलिटीज हमारे पास ऑलरेडी 30,000 आ चुकी हैं तो 30,000 रखिए, और वर्किंग कैपिटल हमारे पास दी हुई है 45,000। तो इसको इधर लाके करंट एसेट्स निकाल के 75,000 हमारी
करंट एसेट्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड चीज यानी करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला जैसे हम कर चुके हैं कि करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, तो करंट एसेट्स हैं हमारे पास 75,000 और करंट लायबिलिटीज हैं हमारे पास 30,000। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2.5:1। तो ये है हमारे पास करंट रेशो, हमारी फर्स्ट एग्जांपल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। अगर थोड़ा सा कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम सेकंड एग्जांपल पे, कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। इसमें हमें करंट रेशो निकालनी है और लिक्विड रेशो निकालनी है। हमें गिवन है लिक्विड एसेट्स। अब देखो, जब लिक्विड एसेट्स गिवन है तो इट मींस, मैंने अभी आपको बताया था लिक्विड एसेट्स होती है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज निकाल देते हैं। तो इन्वेंट्रीज अगर निकाल देते हैं और यहाँ पे हमें लिक्विड एसेट्स गिवन है, और अगर आप देखो हमें आगे क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज गिवन है जो कि लूज टूल्स बीच में लिए हुए हैं 35,000। इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड है तो हम इसे 20,000 में से निकाल देंगे तो हमारे पास इन्वेंट्रीज बचती हैं 15,000। तो लिक्विड एसेट्स हैं 75,000 और करंट एसेट्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे हम इसमें से 15,000। और हमें एक और चीज गिवन है, माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, क्योंकि ये गिवन है इसलिए हम यहाँ पे ले लेंगे, वरना हम इसे ना भी लिखे तो भी चलता है। तो ये दोनों इधर लाएंगे, करंट एसेट्स में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 75,000 में 15,000 और 10,000 को प्लस कर देंगे। जैसे ही प्लस किया हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगी, वो आ जाएंगी 1 लाख। और दूसरी तरफ हम निकालेंगे करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है तो वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे। वर्किंग कैपिटल 60,000 है, करंट एसेट्स 1 लाख है, इसमें से हम माइनस CL लिख के CL इधर लाएंगे और 1 लाख में से यहाँ 60,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,000, जो कि हमारी करंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। अब हमें निकालनी है करंट रेशो, तो यहाँ करते हैं करंट रेशो, जो कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हमारी रेशो है, और आइडल रेशो हमारी 2:1 है। तो इसके बाद करंट एसेट्स हैं हमारे पास 1 लाख और हमारी करंट लायबिलिटीज 40,000 आ चुकी है, तो इसकी रेशो निकाल के वो आता है हमारे पास 2.5:1। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी रेशो हमें निकालनी है वो है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास, यानी लिक्विड रेशो यानी क्विक रेशो, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये बनता है हमारे पास 75,000 लिक्विड एसेट 75,000 जो कि गिवन है ओवर करंट लायबिलिटीज जो है हमारे पास 40,000। तो ये रेशो जो बनती है वो बनती है 1.875:1। तो ये दो क्वेश्चन हमने करके दिखाए हैं जो हमारी करंट रेशोज के साथ मिलते हैं। इसकी और प्रैक्टिस के लिए आप बुक में से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास DK गोयल और TS गरेवाल दो बुक्स हमारे जो है कई स्कूलों में लगा रखी हैं, तो आप उसमें से प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको बुक गिवन है बहुत सफिशिएंट होती है, उसके साथ साथ सिर्फ सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही करेंगे हमारी दूसरी रेशो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।